हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग बैक्टीरियल डिजीजेज यानी कि जीवाणु से होने वाले रोगों को डिस्कस करेंगे। ये डिजीज इन्फेक्शियस होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। ये डिजीज मेनली हवा, जल, मिट्टी के माध्यम से फैलते हैं, लेकिन कुछ डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होते हैं, यानी कि ये लैंगिक रूप से भी फैलते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेज जीवाणु जनित रोग, कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेज इन ह्यूमन। अभी हम लोग उन बैक्टीरियल डिजीजेज को डिस्कस करेंगे जो मुख्य रूप से ह्यूमन में होते हैं, मानव में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइफाइड। टाइफाइड डिजीज साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होती है। तो इसके पैथोजेन है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया है जिनसे टाइफाइड डिजीज होता है। इस एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इस डिजीज में मेनली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन संक्रमित होता है और इस डिजीज के जो पैथोजेन है वह संक्रमित भोजन तथा जल के द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में पहुंच जाते हैं और वहां से ब्लड के द्वारा शरीर के सारे भाग में पहुंचते हैं। इस रोग की पहचान मेनली विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इस डिजीज को मियादी बुखार या मोती झरा भी कहते हैं। और टाइफाइड डिजीज के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो हैं, जो पेशेंट होते हैं उसे हाई फीवर और उसे फिर सिर दर्द होता है, कमजोरी महसूस होता है, भूख नहीं लगता है। ये सारे मेन सिम्टम्स है टाइफाइड डिजीज के। सेकेंड वन, कोलेरा। कोलेरा हैजा। यह डिजीज विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके पैथोजेन है विब्रियो कोलेरी। और यह डिजीज मेनली जब बाढ़ का पानी या कोई गंदा पानी अधिक समय तक जमा होते हैं तो उसमें यह पैथोजेन ग्रो करते हैं। और इसके जो मेन सिम्टम्स हैं इस डिजीज के हैं उल्टी, दस्त होते हैं और जो पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, उसके शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि उसके शरीर में जल की कमी होती है। और थर्ड वन, न्यूमोनिया। ये न्यूमोनिया जो डिजीज होते हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा भी होते हैं और वायरस के द्वारा भी होते हैं। मेन जो बैक्टीरिया होते हैं जिनसे यह न्यूमोनिया डिजीज होते हैं वे हैं फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, न्यूमोनी। दूसरा डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनी। थर्ड वन इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये मेन बैक्टीरिया है जो निमोनिया डिजीज कॉज करती है। इस डिजीज में मेनली हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं, वायु कोष्ठ होते हैं, वो संक्रमित होते हैं। नॉर्मली हमारे एल्वियोलाई में हवा भरा होता है और उससे हवा का, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका आदान प्रदान होता है। लेकिन निमोनिया के केस में एल्वियोलाई वायु कोष्ठ में तरल भर जाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये निमोनिया डिजीज कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है। नेक्स्ट वन इज लेप्रोसी। इसे हम हैंसर डिजीज भी कहते हैं या कोढ़ या कुष्ठ रोग कहते हैं। लेप्रोसी डिजीज माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसके पैथोजेन है माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम लेप्री। शरीर के जिस स्थान पर यह लेप्रोसी रोग होता है उस स्थान पर संवेदनशीलता अर्थात सेंसिटिविटी समाप्त हो जाती है।
उस स्थान पर स्पर्श करने पर कुछ अनुभव नहीं होता है और वहाँ की त्वचा मोटी हो जाती है और वहाँ के नस संकुचित हो जाते हैं और उस स्थान पर धब्बे लगते हैं और धीरे धीरे जो हाथ और पैर की उंगलियां होती है वह वहाँ पे घाव होते हैं और गलने लगते हैं और वह विकृत हो जाते हैं। ये मेन है लेप्रोसी डिजीज़। और जो ये लेप्रोसी डिजीज़ है उसे कहा जाता है कंटेजियस डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि अगर इस डिजीज़ में जो घाव होते हैं उससे जो द्रव निकलते हैं, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक उस द्रव के संपर्क में रहते हैं उसे यह डिजीज हो जाता है और उसे कहते हैं, इसलिए ये लेप्रोसी एक प्रकार का कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस डिजीज नेक्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, जिसे तपेदिक या क्षय रोग कहते हैं। यह टीबी जो रोग होता है मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके पैथोजेन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी डिजीज एक भयंकर डिजीज है और यह एक संक्रामक रोग है। यह खांसने, छींकने, सीधे संपर्क, भोजन, जल, वायु के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति पतले, दुबले, कमजोर होते हैं और जो व्यक्ति होते हैं उसमें बलगम काफ़ी बढ़ जाता है और बलगम के साथ खून निकलने लगते हैं और यह जो डिजीज होते हैं उसमें हल्का बुखार, कमजोरी होती है। और जो ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी डिजीज होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके द्वारा टॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं और ये टॉक्सिन है ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और ये डिजीज़ अगर लंबे समय तक ये बैक्टीरिया हमारे फेफड़े में रहते हैं तो वह हमारे आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल और हमारे बोन्स तक भी फैलते हैं और यह डिजीज़ अत्यधिक भयंकर डिजीज़ होता है, इसलिए इसे क्षय रोग कहते हैं और यह हमारे बाहरी तथा आंतरिक सभी क्रियाओं को प्रभावित करता है और ये एक्सट्रीम केस में यह जानलेवा भी साबित होता है। नेक्स्ट वन है टेटनस, जिसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। यह डिजीज मेनली क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके पैथोजेन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस डिजीज में हमें चोट लगने के बाद जब घाव बन जाते हैं, उस घाव के द्वारा यह बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी धूलकण, गोबर इत्यादि से हमारे घाव के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और यह रोग अत्यधिक कष्टदायक होते हैं और इसके मृत्यु की अत्यधिक संभावना होती है। इसलिए टिटनेस से बचने के लिए जब कभी कोई चोट लगे और चोट लगने के बाद घाव बन जाए तो हमें ATS वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। ATS मीन्स एंटी टॉक्साइड सीरम वैक्सीन टीका जरूर लेना चाहिए ताकि टिटनेस के रोग से बचाव हो सके। और जो घाव होते हैं उसे स्वच्छ रखना चाहिए, धूलकण, गोबर इत्यादि से बचा के रखना चाहिए ताकि यह टिटनेस के जो रोग होने की संभावना कम हो या उससे बचा जा सके। और ये जब कभी चोट लगने के बाद घाव बन जाए तो ये जो वैक्सीन है ये जरूर लगवानी चाहिए ताकि यह टिटनेस रोग से बचा जा सके। आगे देखते हैं डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बच्चों में होने वाला रोग है और यह रोग क्लोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी पैथोजेन के कारण होता है। तो इसके बैक्टीरिया है
पैथोजेन है वो है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरिया। और यह डिजीज बच्चों में मेनली गले में होता है और इससे संक्रमित बच्चे को गले में दर्द, बुखार इत्यादि होता है। अगला वूपिंग कफ, काली खांसी या कुकुर खांसी, इसे पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। यह वूपिंग कफ मेनली यह वूपिंग कफ बैक्टीरिया जिसे बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस कहते हैं उसके द्वारा होता है। और ये काली खांसी भी बच्चों में होने वाला रोग है। तो इसके रोगजनक है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। काली खांसी में बच्चों में अत्यंत कष्टदायक खांसी होती है जिसमें बच्चा खांसते खांसते मल मूत्र तक त्याग देते हैं। स्कारलेट फीवर ये स्ट्रेप्टोकोकस स्कारलेटिना नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसके रोगजनक है स्ट्रेप्टोकोकस स्कारलेटिना। इस रोग में या ऐसे कह सकते हैं इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं और उसके साथ तेज बुखार और गले में दर्द होता है। और यह रोग भी अधिकांशतः 5 से 15 साल के बच्चे में होते हैं और यह बचपन में होने वाला सबसे घातक ये डिजीज माना जाता है। तो ये डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और स्कारलेट फीवर ये तीनों डिजीज बैक्टीरियल डिजीज मेनली बच्चे को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह एडल्ट वयस्क में भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये बच्चे में होते हैं। आगे देखते हैं डायरियल डिजीज। ये डिजीज मेनली आंत को संक्रमित करती है और इस रोग में दस्त होता है। और मेनली जो इसके रोगजनक हैं वो है कैम्पाइलोबैक्टर, ई कोलाई। नेक्स्ट वन इज शिजेला, साल्मोनेला। ये मेन बैक्टीरिया है जिसके कारण डायरियल डिजीज होता है और डायरियल डिजीज के अंतर्गत फूड पॉइजनिंग भी सम्मिलित होती है। डायरियल डिजीज में पतला दस्त होता है और यह डिजीज मेनली जो सड़े गले पदार्थ, फिर ये बासी भोजन, संक्रमित भोजन के सेवन से यह डायरिया डिजीज होता है। और इस डिजीज में डिहाइड्रेशन होता है और निर्जलीकरण अर्थात शरीर में पानी की कमी हो जाती है और अत्यंत एक्सट्रीम केसेस में इस डिजीज से मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखते हैं, ये कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जो ह्यूमन में होते हैं और ये डिजीज ह्यूमन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, अर्थात यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो लैंगिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। देखते हैं पहला कैडक्रॉय। यह बैक्टीरियल डिजीज मेनली जो बैक्टीरिया है हीमोफिलस ट्यूक्रेई उस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, अर्थात कैडक्रॉय डिजीज के पैथोजेन है हीमोफिलस ट्यूक्रेई और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, अर्थात ये लैंगिक रूप से फैलते हैं। अगला जो मोस्ट कॉमन है और इसके एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, गोनोरिया। ये जो बैक्टीरियल डिजीज है यह बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरिया के द्वारा होते हैं। तो इसके रोगजनक है निसेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट वन है क्लाइमेडियेसिस, इसे हम क्लाइमेडिया भी कहते हैं। इस रोग के रोगजनक है क्लाइमेडिया
क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। नेक्स्ट वन है सिफिलिस फ्रेंच, जिसे फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं, स्पाइरोमीटर भी कहते हैं। यह भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और यह लैंगिक रूप से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है और इसके पैथोजेन हैं ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो ये मेन बैक्टीरियल डिजीजेस है जो ह्यूमन में होते हैं। आगे हम लोग कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो प्लांट्स में होते हैं। आगे देखते हैं पौधे में होने वाले बैक्टीरियल डिजीज। पहला जो पोटैटो आलू के पौधे में जो रोग होते हैं बैक्टीरिया के कारण, वो है पोटैटो विल्ट। इस रोग के जो पैथोजेन हैं वो हैं स्यूडोमोनास सोलेनेशिडम। ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। दूसरा सिट्रस कैंकर, यह डिजीज नींबू के पौधे में होती है और ये नींबू के पौधे में होते हैं और नींबू में भी यह रोग देखा जाता है। इसके यह मेनली जो बैक्टीरिया है जेंथोमोनास उसके द्वारा होते हैं। जेंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट वन है गेहूं के पौधे में होने वाला टुंडू रोग, जिसे बैक्टीरियल रॉट ऑफ व्हीट भी कहते हैं। यह रोग मेनली जो बैक्टीरिया है पोराइन बैक्टीरियम ट्राइटिकी के द्वारा होता है। फोर्थ वन इज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। यह जो रोग होता है बैक्टीरियल डिजीज यह एप्पल, सेब और नाशपाती में होता है और यह डिजीज जो बैक्टीरिया है इरविनिया अमाइलोवोरा के द्वारा यह डिजीज होता है। नेक्स्ट वन इज ब्लाइट ऑफ राइस। यह बैक्टीरियल डिजीज चावल में होता है और यह डिजीज मेनली जो बैक्टीरिया है जेंथोमोनास ओराइजा के द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट वन है क्राउन कॉल। यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग फलों के पौधे में होता है और यह डिजीज जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियम के द्वारा यह डिजीज होता है और यह डिजीज फ्रूट्स में होता है। बैक्टीरिया के द्वारा पशुओं में भी रोग होते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स, काला पैर रोग। यह रोग जानवरों में होता है और यह रोग जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम चावे के द्वारा यह रोग होता है। नेक्स्ट वन भेड़ में होने वाला एंथ्रेक्स रोग। यह रोग के जो पैथोजेन है वो है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये मेन बैक्टीरियल डिजीज है जो एनिमल्स में होती है। आई होप आपको बैक्टीरियल डिजीज समझ में आया होगा और यह टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन तो होते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।